सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और ये फोर्थ पार्ट है आइसोमेरिज्म की रिवीजन का। सो इस पार्ट में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कवर करेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे कि आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेंथी टॉपिक है, तो इसको अलग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को हम चार टॉपिक में कवर करेंगे। कायरल सेंटर, कि कायरल सेंटर क्या होता है, और सीआईपी रूल क्या है, आरएस नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और व्हाट इज बेसिकली रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको हम आराम से देख लेंगे क्या होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कायरल सेंटर। सो कायरल सेंटर बेसिकली क्या होता है। कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? कार्बन चार बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर वो चारों बॉन्ड जो कार्बन फॉर्म कर रहा है, वो अगर चारों के चार अगर अलग अलग है, मान लो कि यहाँ पे एक्स है, ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाई मॉलिक्यूल अटैच है, यहाँ पे जेड मॉलिक्यूल, और यहाँ पे है डब्ल्यू। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन से जितने भी मॉलिक्यूल अटैच हैं वो चारों के चारों डिफरेंट है। तो ऐसे कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन, और इस सेंटर को बोलेंगे कायरल सेंटर। सो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल will show optical isomerism. I will tell you how. Let's make its mirror image. तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल, सिमिलर मॉलिक्यूल यहाँ पे हम देखते हैं, बट just opposite, just mirror image of this molecule. So what will be here? Here will be y, and here will be x, और यहाँ पे z। तो ये मिरर इमेज है इस मॉलिक्यूल का। तो इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे w सेम प्लेस पे, यहाँ पे x सेम प्लेस पे, लेकिन यहाँ पे जो y है वो यहाँ पे आप देखोगे तो वो राइट साइड पे है, और लेकिन इस मॉलिक्यूल में वो लेफ्ट साइड पे है। और z यहाँ पे देखो तो लेफ्ट साइड पे है, और ये इस मॉलिक्यूल में राइट साइड में है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जब आप इस मॉलिक्यूल को ओवरलैप करोगे ना, तो ये मिरर इमेज तो है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन वो आप एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर सकते इन दोनों मॉलिक्यूल की वजह से, वाई और जेड। सो बेसिकली अगर आप इन दोनों को एक्सचेंज कर दोगे, वाई की जगह जेड मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे। तो इसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एक मॉलिक्यूल का फॉर्म हो रहा, और वो तभी होगा जब कायरल सेंटर होगा उस मॉलिक्यूल में, जैसे कि इस कार्बन में है। तो कायरल सेंटर समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सीआईपी रूल। सीआईपी रूल को आप प्रायोरिटी रूल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की जगह यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल ले लिया है, ताकि अच्छे से समझ में आए कि क्या सीआईपी रूल होता है। तो सीआईपी रूल बेसिकली एटॉमिक नंबर से प्रायोरिटी डिसाइड करना सीआईपी रूल होता है। तो एटॉमिक नंबर से कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे? जिस एटम की जितनी ज़्यादा एटॉमिक नंबर, उतना ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी। मतलब तो आप यहाँ पे देखो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर हाईएस्ट किसका है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लोरीन का है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी यहाँ पे क्लोरीन की। ठीक है। और क्लोरीन से कम यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन। तो सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे दोगे ऑक्सीजन को। तो और इन दोनों बॉन्ड में, दोनों में कार्बन कार्बन है, तो दोनों में से किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी? तो उस ये पता करने के लिए हम उससे नेक्स्ट एटम देखेंगे। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, और इससे एक और मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इस कार्बन की प्रायोरिटी इससे ज़्यादा होगी, तो इसकी प्रायोरिटी होगी थर्ड, और इस कार्बन की प्रायोरिटी होगी फोर्थ। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रायोरिटी पता चल गई, तो इसके बाद तो इस सीआईपी रूल से हमें एटम्स की प्रायोरिटी पता चल गई। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज आरएस नोमेनक्लेचर। तो आरएस नोमेनक्लेचर, अब यहाँ इस प्रायोरिटी रूल से पता करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो इस एटम में, इस कार्बन के मॉलिक्यूल में बेसिकली
यहाँ ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला बॉन्ड ये है, सेकंड वाला ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो यहाँ पे प्रायोरिटी मतलब यहाँ पे एटम्स का किस टाइप से अरेंजमेंट है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग? दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। सो व्हाट इज इट? जब क्लॉकवाइज होगा तो हम उसको बोलेंगे आर। सो दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। और उस एटम का मिरर इमेज हमेशा उसका अपोजिट होगा। अगर ये आर है तो उसका मिरर इमेज हमेशा एस कॉन्फ़िगरेशन का ही होगा। अगर आप यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे तो आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी प्रायोरिटी 2 होगी, तो इसकी 3 होगी और इसकी होगी 4। तो यहाँ पे आप प्रायोरिटी देने के बाद आप यहाँ पे जब चेक करेंगे कि किस अकॉर्डिंग एटम अरेंज है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा एस। तो ये हमेशा अपोजिट होगा। तो ये आर एस नॉमेनक्लेचर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आर और एस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन वाले दो अलग सॉल्यूशन है सेम मॉलिक्यूल के, और अब हम उन्हें एक ही जगह डालेंगे, तो एक प्रोसेस होगा रेसमाइजेशन, जिसकी वजह से दोनों ही मॉलिक्यूल के अपने अपने आर और एस जो प्रॉपर्टी है लाइट को रोटेट करने की, वो बेसिकली खत्म हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं रेसमाइजेशन। So this is all about the optical isomerism. Thank you for watching, and if you like this video, subscribe the channel. Thank you.